हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के डायग्राम क्वेश्चंस की, जो डायग्राम्स आपको कहीं से भी आ जाते हैं। तो मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर मैं बताऊंगा कि उसमें से आईएमपी कौन कौन सा है। पहला वीडियो है जिसमें मैं इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है? सो ध्यान से देखना। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करने का, बिकॉज आप थोड़ा सा भटके हुए रहते हो। मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स डायग्राम क्वेश्चंस जब देखते हैं तो उनको लगता है कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, वैसे पूछ सकता है। नहीं, डायग्राम क्वेश्चंस देखो, डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के आ सकते हैं। 2 मार्क्स के आएंगे, आपको फिल करना रहेगा 2 टाइप से, ठीक है? एक तो फिल करने वाले और एक तो क्वेश्चंस वाले। इसमें आपको डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है? डायग्राम विल बी गिवन और इसमें आपको फिल करना रहेगा, ठीक है? नाम वगैरह। और इसमें अभी आपको डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम विल बी गिवन, और आपको उसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछ लेगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आपको डायग्राम बनाना है। पहले तो आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कम कर दो, ठीक है? डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ नाम वगैरह फिल करना रहेगा। जितने भी डायग्राम्स आए उसमें मैंने यही देखा है कि डायग्राम आपको कुछ खास बनाना नहीं है। अगर ड्राइंग अच्छी है तो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, आपको दिया रहेगा, आपको बस नाम लिखना रहेगा। जैसे हम लोगों के टाइम पे 6th चैप्टर वाला आया था, उसमें हम लोगों की स्कूल में जहाँ पे मेरा सेंटर था, वहां पे लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा ऐसा वैसा कैसा भी डायग्राम बना देना, ठीक है, ताकि काम भर का लगे। मेरी ड्राइंग तो कुछ खास है नहीं, बट फिर भी बना दिया था। वैसा करो, ठीक है? तो डायग्राम की प्रैक्टिस मत करो बनाने की, ठीक है? आपको सिर्फ नाम लिखने आएगा, तो नेमिंग की प्रैक्टिस करो। आप नेमिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे? इफ यू आर यूजिंग मास्टर की देन यू वुड हैव सीन दैट देयर इज अ डायग्राम, जहां पे बहुत सारी जगह खाली छोड़े रहते हैं। आपको ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस मास्टर की में दिए रहते हैं, है ना? नवनीत में भी दिए होते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है? तो वहां पे फिल करने की आप प्रैक्टिस करो। तो 2 टाइप के आएंगे, एक फिल करने वाला, एक क्वेश्चन वाला। फिल वाला बहुत ईजी होगा, इसमें कुछ घुमा के नहीं पूछ सकता है, बट क्वेश्चन वाला फंसा सकता है। ये आपको आएगा 3 मार्क्स में, साइंस 1 में भी और साइंस 2 में भी। मैं आज साइंस की बात कर रहा हूँ तो उसमें 1 2 दोनों आ जाता है, ठीक है? वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बिकॉज मैं थोड़ा समय लूंगा आपको बताने में। 10 चैप्टर 20 चैप्टर का बताना है ना, ठीक है? 3 मार्क्स वाले में पूछेगा, जिसमें से एक तो ऐसा होगा कि कोई बच्चा भी बता दे, एक ऐसा होगा जो आप बता जाओ, और एक ऐसा होगा कि कभी कभी कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है ना? थोड़ा सा घुमा के आपको पूछ लेता है एक क्वेश्चन। जैसे आप ह्यूमन आई वाला क्वेश्चन देख लो, और लास्ट ईयर रिएक्शन वाला भी एक डायग्राम आया था, उस पर भी आप क्वेश्चन देख लो। डेफिनेशन पूछा था पहले और लास्ट वाले में, ठीक है? तो उधर भी समझ लो थोड़ा घुमाया ही हुआ था। जो बच्चे नहीं पढ़े हुए थे उनको भारी पड़ गया, ठीक है? ये आपको एक क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा का कॉकरोच वाला आया था, शुरुआती 2 तो इजी पूछा था, थर्ड वाले में पूछा व्हाट इज चिटिन, फंस गए सब। बट हम लोगों को कहा गया था कि साइंस 2 की टेक्स्ट बुक में जो यूज और ब्रेन पावर ये सारे क्वेश्चन है उनको पढ़ लिया करो। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें वो क्वेश्चन था व्हाट इज चिटिन, तो वहां से मैं पढ़ के गया था, ये रिटर्न, ठीक है? एक क्वेश्चन खतरनाक आ सकता है, बाकी 2 बहुत ईजी होगा। तो 3 मार्क्स लाना है तो ये पढ़ के जाना है। ठीक है? एक भारी पढ़ सकता है, बाकी सब इजी रहेंगे। 2 आएंगे 3 मार्क्स में, ये क्वेश्चंस 2 आएंगे, ठीक है? और एक फिल करने वाला। तो 3 क्वेश्चंस तो डायग्राम बेस्ड ही हो गए, पूरी पेपर में मिला के 3 क्वेश्चन तो डायग्राम बेस्ड हो गए, है ना? तो समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रट्टा मारने की आदत नहीं है, बड़े आंसर याद नहीं होते, तो यही करो। फिल करने वाला 3 मार्क्स में आ सकता है, क्वेश्चन वाला 2 मार्क्स में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन वाला 2 मार्क्स में आ जाए, फिल करने वाला 3 मार्क्स में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? बट 3 तो आने हैं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आएंगे पेपर में। 3 क्वेश्चन मतलब 6 6 8 8 मार्क्स, क्योंकि 3 3 6 ये और 2 ये 8, या फिर 3 ये और 5 ये 8 मार्क्स। 40 में से 8 नंबर तो आपको डायग्राम से फिक्स होंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट स्क्रीन पे चलते और देख लेते कि कौन कौन से ऐसे डायग्राम हैं जिनको आपको एकदम याद कर लेना है कि ये डायग्राम ऐसा है। और आपको मैं इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। चलिए, तो मैं साइंस 1 से आपको बताता हूँ। जी नहीं, न्यूटन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूटन को मत बना के आ जाना। देखो, ये डायग्राम आपको दे सकता है और केपलर के लॉ पूछे जा सकते हैं। तो डायग्राम याद रखना ये किसका था, इतना तो याद रख ही सकते हो कि ये डायग्राम आया तो क्या लिखना है, केपलर के लॉज लिखने हैं ना। वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं वो, बिकॉज इस साल आने के चांसेस कम है, ठीक है? फिर सेकंड चैप्टर में आते। सेकंड चैप्टर में देखो, एक ट्रायड्स याद रख लेना कि उसमें एलिमेंट्स ये थे और इसका एटॉमिक मास ये था, इसका एटॉमिक मास ये था, ये याद रख लेना, ठीक है? किसी एक का, ठीक है? तीनों का एटॉमिक मास और एलिमेंट के नाम याद रख लेना। और ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें।
आगे बढ़ते हैं। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब डायग्राम आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके एलिमेंट कहाँ से कहाँ डिक्रीज होता है ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर। अब देखो, इसमें आपको फिनोमेना दिया है और चेंज पूछा है, तो ये आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से फिल करके याद कर लेना। डायग्राम नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, डायग्राम नहीं, बट वो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में और बोर्ड की एक्टिविटी शीट में भी ये देखा गया था, बट अभी तक आया नहीं है। सो हो सकता है आपका बैड लक हो, आपके टाइम पे आ जाए। सो याद रखना। ठीक है, 4th चैप्टर पर बढ़ते बैठे। वैसे तो साइंस में कुछ खास है नहीं, इसको याद रख लेना, मतलब डायग्राम को याद रखना, नेमिंग। ठीक है, ये नेमिंग याद रख लेना, बाकी कुछ याद हो ना हो, नेमिंग जरूर याद रख लेना। डायग्राम बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेमिंग। ठीक है, अब रिड्यूस हो गया है तो मुझे मत बोलना भाई, मुझे नहीं मालूम है कौन सा रिड्यूस हुआ, मैं सब बता रहा हूँ, अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, और ये देखो, ये आप लोगों का डायग्राम ये वाला और ये वाला कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में एक और डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट वाला, आई थिंक वो ऊपर है, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। इलेक्ट्रिक सर्किट वाला डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, आ सकता है फिल करने के लिए। ठीक है, बोर्ड की एक्टिविटी शीट में तो नहीं, बट कई सारे सैम्पल पेपर में देखा गया है। और आगे बढ़ते, थंब रूल तो याद ही करना है, यू विल बी नोइंग। ठीक है, इसको तो करना ही है, इसको याद कर लेना बढ़िया से, नेमिंग। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, इसको भी याद कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि ये आया भी था बोर्ड एग्ज़ाम में। करेक्ट, चलो इसको भी याद कर लेना आप लोग। डीसी जनरेटर, हीट चैप्टर, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, 2 बार आ चुका है ना, तीसरी बार भी आ सकता है। फिर उसके बाद ये आपका इम्पॉर्टेंट है, होप सेपरेटस, नेमिंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम कैसा भी बनाओ, नेमिंग बढ़िया करो। और ये कर सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करना हो तो करो। ठीक है, फिर आते हैं 6th चैप्टर में, इसमें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 7 साल का पेपर उठा के देखोगे, 4 बार यही क्वेश्चन पूछा है, कभी घुमा के पूछा है, कभी सीधा पूछा है। कभी आपको डायग्राम दे देगा, बोलेगा कौन सा प्रोसेस है, डेफिनेशन लिखो। ठीक है, फिर बोलेगा रिफ्रैक्टेड रे क्या है और बाकी सब क्या है। फिर कभी डायग्राम दे देगा, बोलेगा क्या है दिख रहा है इसमें, वो सब लिखो। फिर कभी आपको डायरेक्टली पूछ लेगा, लास्ट ईयर भी पूछा था। और मैंने जब पेपर को ऑब्जर्व किया था, मुझे ये क्वेश्चन मोस्ट IMP लिखा था, इसलिए मैंने इसको याद कर लिया था। इसके लॉज पूछ लेगा। ठीक है, तो बढ़िया से याद रखो। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सो पढ़ लेना बढ़िया से। आगे बढ़ते, यहाँ पे आप लोगों को ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, बढ़िया से मार्क करते चलो। फिर ये याद कर लेना बढ़िया से। ठीक है, इसको शॉर्टकट मैंने बताया था अपने वीडियो में, इसका शॉर्टकट है विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे याद कर लेना इसको। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 बोर्ड के पेपर में आ चुका है। हालांकि डायग्राम दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, बट आपको डायग्राम याद रहना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना बढ़िया से, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस भी मैं बताऊंगा कौन से समय पे करनी है। तो लेंसेज में आप लोगों का देखो कुछ खास IMP है नहीं, रे डायग्राम तो करना ही है। ठीक है, और कन्वेंशन याद रख लेना, साइन कन्वेंशन। हो सकता है आपको साइन कन्वेंशन पर 3 नंबर का क्वेश्चन आए, तो आप बना के करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, मतलब फुल मार्क्स मिलने के, इधर कुछ ना कुछ कट जाएगा। आई डायग्राम आ चुका है एक बार, तो मैं बोलूँगा मोस्ट IMP है। ठीक है, ये याद रख लेना बढ़िया से। अरे भाई, इसमें तो मोस्ट IMP है। ठीक है, इसका डायग्राम बढ़िया से याद रख लेना, दोनों का। और फिर माइक्रोस्कोप की भी डायग्राम्स, इसको भी। ठीक है, बढ़िया से। मुझे पता है ज़्यादा हैं, बट मैं बताऊंगा आपको अभी कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। मेटलर्जी में तो सब इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, ये देखो, ये सब डायग्राम आपको दे देगा, पूछेगा क्या गिरा क्या निकला। ठीक है, सब पूछेगा, कौन सा केमिकल डाला और फिर क्या बन गया उससे, क्या बनना चाहिए था, क्या रिएक्शन हुआ, कौन से टाइप का है ना। यहाँ पे भी पूछ लेगा कौन सा पानी डाला, है ना। ये आपको आ चुका है एक बार, है ना, मैंने पेपर में लिखा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, और लेट्स सी, ये आपको आएगा। ठीक है, डायग्राम आएगा, आपको सिर्फ नेमिंग करनी रहेगी, नेमिंग करनी है आपको सिर्फ। ठीक है, नेमिंग याद रखो, क्या कौन सी चीज़ है, गैंग्यू पार्टिकल्स, बाकी सब। ठीक है, इसको भी कर लो, बहुत दिनों बाद की स्क्रीन पे आ रहा हूँ, है ना। और ये तो मोस्ट IMP है भाई, ये रिपीटेड सिलेबस है, पिछले सिलेबस में भी था, पिछले सिलेबस में भी था, और इस सिलेबस में भी है। सो मोस्ट IMP है भाई।
ये कम आईएमपी है, बट फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ आईएमपी। इसमें आपको कुछ खास बताया नहीं है, बट ये पिक्चर्स आपको दे देंगे और फिर बोलेंगे क्या कारण है कि सिल्वर वेसल ब्लैक हो गया है, शैकल्स पे रस्ट लग गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसे ग्रीन होते जा रही है ना, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सो बी प्रिपेयर्ड। एनोडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का एलॉइंग पर, है ना, लास्ट ईयर आया था एलॉइंग पर क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद कर लेना। आगे बढ़ते 9th चैप्टर, कुछ नहीं आई थिंक इसमें आपको ये सब तो याद रखना ही है। मैंने आपको बताया था 9th चैप्टर का वीडियो ओपन करोगे ना, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या याद रखना, उसी में से आएगा। ठीक है, तो एक बार ओपन करके उसको ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है, ठीक है। सो आप लोग जानते हो कि हम लोगों को या तो वो चीज़ याद रहती है जो हम लोग ज़िंदगी भर रट्टा मारे रहते हैं, या तो वो चीज़ याद रहती है जो एग्ज़ाम के थोड़ी देर पहले रट लेते हैं। सो डायग्राम एक ऐसी चीज़ है कि आप इसकी चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, बट उसको 7 दिन बाद आप कुछ ना कुछ तो भूलोगे ही। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, बट यू विल फॉरगेट समथिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ तो भूलोगे ही आप लोग। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपका कुछ आईएमपी नहीं है, ठीक है। कुछ खास आईएमपी नहीं है, ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट चार्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो आईएमपी है ही है। सेकंड चैप्टर में मोस्ट आईएमपी मुझे लगता है ये बार ये ज़रूर आ सकता है, 2021 के पेपर में ज़रूर आ सकता है मुझे लगता है, ठीक है। ये आईएमपी नहीं है, इसको चाहो तो कर सकते हो, आईएमपी नहीं है, इसको तो करना ही है 100%, बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत आईएमपी है। और ये भी करना है आपको, 70% चांसेस हैं आने के। और ये भी करना है आपको, ये तो आ चुका है एक बार 2019 के पेपर में 2 मार्क्स का आ चुका है ये। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये याद रख लेना नेमिंग, ठीक है, नेमिंग याद रखना। इसकी नेमिंग याद रखना, और एक था जिसकी नेमिंग याद रखनी थी, इसकी नेमिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग के साथ, और इसको भी पूरा डायग्राम याद रखना। इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था, द ट्रिक इज सेप्टेव स्यूकअप। अगर आप मेरे वीडियोस देखते ना साइंस के, तो आपका फ़ायदा काफ़ी हो जाता है ना, क्योंकि इसमें मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करें। सेप्टेव स्यूकअप, ये शॉर्टकट यूज़ करोगे ना, आपको नाम याद हो जाएगा। जैसे एस मतलब समाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस, और फिर ई से आपका आ गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई से आपका एपिडेमिस, फिर सेप्टेव, वी से आपका आ गया वासा डिफरेंस, फिर एस से आपका आ गया स्क्रोटम, फिर यू से आपका यूरिनरी ब्लैडर, है ना। सी से आ गया आपका काउपर्स ग्लैंड, यू से आपका आ गया यूराइनोजेनिटल डक्ट, और पी से आ गया पेनिस, ठीक है। सो सेप्टेव स्यूकअप, ये कोडवर्ड याद रखो और आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, आ सकता है। आगे बढ़ते, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का पूछ सकता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही है। इसको नहीं करना है, इसको करना चाहोगे मत करना। चलो आगे बढ़ते, 4th चैप्टर। OMG, ये आपको देखो कॉन्सेप्ट चार्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ। सो ऐसा मत बोलना कि कॉन्सेप्ट चार्ट भी आईएमपी है क्या, वो तो करना ही है, ठीक है। डायग्राम इसमें नहीं आई थिंक, है ना। सिंबल वगैरह पढ़ लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना, और चार्ट भी। 5वें चैप्टर से कोई डायग्राम मत करो, 5वें चैप्टर से, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा उसके ऊपर, नेमिंग करने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 90% चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि नहीं आएगा। इसमें तो मतलब पूरा चैप्टर ही आईएमपी है। जितना डायग्राम दिखता है ना 6th चैप्टर में, सबको करना है आपको, इसको करना है, ठीक है। और फिर इसको तो करना ही है, ये तो 2020 में आया था और मैं जस्ट प्रैक्टिस करके गया था इन सब की। आई वॉज नोइंग दैट इट कैन कम इन द बोर्ड एग्जाम, ओके। सो ये भी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, कहाँ गया, ठीक है। जितने डायग्राम है सबकी प्रैक्टिस करना। आई होप आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, सिर्फ वीडियो मत देखो, ठीक है। सबकी प्रैक्टिस करना, सब इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ रहना चाहिए। इसमें कुछ टेबल वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, बट डायग्राम में ये कर लेना, ये कर लेना नेमिंग के लिए, ठीक है। नेमिंग के लिए वैसे चांसेस बहुत कम है, उन सबको मत करना, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बट आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हो तो कर लेना। मोस्ट आईएमपी नहीं करना है, हाँ, ये आपको दे देगा, आपको नाम लिखना आ सकता है, ठीक है, कर लेना। नेमिंग के लिए कर लेना बढ़िया से इसको,
टेबल 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 की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ बीच बीच में। इसमें आप डायग्राम याद रखना और डायग्राम का मतलब क्या है वो याद रखना, ठीक है। जैसे ये डायग्राम का मतलब क्या है, ये डायग्राम का मतलब क्या है, ये डायग्राम का मतलब क्या है, सब कुछ याद रखना, ठीक है। डायग्राम का मतलब याद रखना। और डायग्राम बनाने तो आएगा नहीं, अब आप ये सब तो बना नहीं पाओगे, है ना, ये थोड़ी ना बना पाओगे आप आ गया तो। सो ये सब नहीं आएगा। एंड आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग लेफ्ट, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, ठीक है। कितना मिनट हुआ, 11 मिनट लग गए। चलिए सॉरी दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट हो गया, बट मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा। और सबको मार्क करके रखिए, और इनकी प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम के पहले 2 बार करनी है, तो आपको हर एक चीज़ याद रहेगी बढ़िया से। अभी करना चाहो तो शुरुआत अभी से कर सकते हो, बट ऐसा होगा कि 7 दिन तक अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप अभी करो 2-3 बार, और एग्ज़ाम से पहले 2 बार कर लेना। साइंस 1 साइंस 2 का पेपर अलग अलग दिन होता है, एज यू नो, सो अलग अलग दिन करना, ठीक है। मतलब साइंस 1 का पेपर है तो उसकी प्रैक्टिस 2 बार कर लेना, मतलब 2 घंटे बाद पेपर है, और 2 घंटे के पहले आप डायग्राम को ज़रूर देख लेना एक बार। अब ये मत बोलो कि सेंटर दूर है, सेंटर तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, घर से निकलने के 2 घंटे पहले ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि मैथ के चैलेंजिंग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो आप लोग।